तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, वो भी 3 मार्क्स के। डेट्स में हमारा सेक्शन सी टोटल कितना होता है, 18 मार्क्स का वेटेज में आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 26। फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने पॉइंट दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। जो कहते हैं 2 पॉइंट ऐसे जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन को, जो कि लाइन हमारे पास क्या है 6,3 एंड 4,5। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 26 का। हमें क्या क्या बता रखा है यहाँ पे, (6,3 -4,5). और यहाँ पे कोई ऐसे पॉइंट है जिसे 3 भाग में बांट रहे हैं। एक हो गया हमारे पास P और एक हमारे पास हो गया Q। या मान लेते हम इनिशियल पॉइंट दे रखे थे A और B। ट्राइसेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो कितने बना है 1:1:1। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं इनके P के और Q के। सबसे पहले मैं निकालता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ P। अगर मुझे स्टूडेंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये A हो गया, ये हो गया B, P हमारा यहाँ पर है। रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। A की वैल्यू कितनी है 6,3 और B के कितने हैं -4,5। एक्स नोड हमारे पास क्या होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। फिर हमारे पास क्या है दूसरा, हमें क्या निकालना है यहाँ पे वाई नोड। वाई नोड की वैल्यू क्या होती है m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो देखिए एक्स नोड निकालने के लिए अगर मुझे p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ पे, तो m1 हमारे पास कितना है 1 और x2 कितना है हमारे पास स्टूडेंट -4। ऐसे m2 कितना है हमारे पास 2 और x1 कितना है 6 अपॉन में हमारे पास कितना है 1 प्लस में 2। तो इसको कहते हैं 4 1 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 अपॉन में 3। कंप्यूट करते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे 8। तो 8 अपॉन में 3 हमारे पास एक्स नोड आ गई। वाई नोड की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे सेम इसी तरीके से। तो हमारे पास वाई नोड इक्वल टू किसके m1 कितना 1, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5, m2 कितना है 2, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 अपॉन में 1 प्लस में 2। वाई नोड इक्वल टू 5, 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 3। तो वाई नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 अपॉन में 3। इस तरह से हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अगर मुझे यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास P और ये हमारे पास क्या हो गया B। Q क्या आ रहा है यहाँ पे मिड पे आ रहा है, रेशियो क्या है 1:1 हो जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हमने 8/3 और 11/3। B के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -4 5। अब यहाँ पे देखिए Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एक्स नोड और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा वाई नोड। एक्स नोड कैसे निकलेगा x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और वाई नोड कैसे निकलेगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। अब आप बच्चे कहेंगे कहते हैं पहले सेक्शन फॉर्मूला कुछ और लगाया, दूसरे में कुछ और। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे रेशियो सेम नहीं थे, m1 m2 के बराबर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको m1 किसके बराबर है m2 के। तो हमारा फॉर्मूला ये लग जाएगा। मैं आपको पहले ही इंट्रो में पहले ही बता चुका हूँ जब इसके कहते चैप्टर करा रहा था। तो यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 8/3 प्लस में माइनस का 4 अपॉन में 2। यहाँ पे कितना है ये 11/3 प्लस में 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, 8 का तो 8 रहेगा, 3 4 ज़ा 12 माइनस का अपॉन में 3 इंटू में 2। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं 11 प्लस में 3 5 ज़ा 15, 3 इंटू में 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा -4 अपॉन में और 4 अपॉन में 6, 2 अपॉन में 3 माइनस का। ऐसे यहाँ पे करते हैं कंप्यूट। 11 और 15 कितना 26, 26 बटे में 6 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 13 बटे में 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई वाई नोड की। तो इसका मतलब अगर मेरे को P के कोऑर्डिनेट पूछे गए तो P के कोऑर्डिनेट क्या निकले हमारे पास 8/3 और 11/3। वहीं पे अगर मुझसे Q के कोऑर्डिनेट पूछे जाए तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि एक तो निकला हमारा -2/3 और दूसरा क्या निकला हमारे पास 13/3।
ये हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए किसके, अपने क्वेश्चन नंबर 26 में पी और क्यू के। अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का और पार्ट में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि आपके पास दे रखा है पॉइंट है ए बी सी और आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, बी डी क्या है, मीडियन है यहाँ पे, और एक वो भी ए सी का ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, 26 का हमारे पास क्या है, ये और है, जिसमें हमें क्या बता रखा है, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। अब इसे आइसोसेलेस करना है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, दो साइड क्या होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, बराबर आने चाहिए। तो ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3, 0। बी के क्या हो जाएंगे हमारे पास 1, -3। सी के क्या हो जाएंगे हमारे पास 4, 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इसे आइसोसेलेस प्रूव करना है तो हमारे पास 3 डिस्टेंस है, ए बी, बी सी और ए सी। इन तीनों में से कोई 2 डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, तभी आइसोसेलेस होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले निकालूंगा मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। अगर मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 9 आएगा, डेट्स मीन 25 रूट में। तो ये हो गया हमारे पास 5। एक तो ए बी निकाल लिया हमने, दूसरा क्या है हमारे यहाँ पास बी सी। बी सी निकालने के लिए हमारे पास 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना होगा हमारे पास ये 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 9 + 16। तो हमारे पास ये हो गया रूट में 25, दैट्स मीन 5। ए बी और बी सी ये दोनों हमारे क्या जा रहे हैं, बराबर। ए बी किसके बराबर है, बी सी के। अब तीसरा और चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी बराबर निकले तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ए सी के लिए हमारे पास 4 माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 49 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 50, रूट का 50। तो इसका मतलब अभी हमारा प्रूव होता है जो हमारा ए बी है वो बराबर है किसके, बी सी के। तो ये हमारे पास क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक मीडियन जा रहा है, ये हो गया डी पॉइंट। हमें क्या करना था यहाँ पे, बी डी इज ए मीडियन ऑन द साइड ऑफ ए सी की साइड में क्या है, यहाँ पे एक मीडियन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। अब कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगेगा यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 सेक्शन फॉर्मूले थे हमारे पास। यहाँ पे सिंपल वाला लगेगा क्योंकि रेशियो क्या है यहाँ पे 1:1 होगा। तो हमारे पास जब भी कहते हैं m1 किसके बराबर हो, m2 के बराबर हो, तो हमारे पास क्या लगता है, सबसे पहले x नोड और दूसरा क्या है y नोड किसके बराबर होगा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 अपॉन में 2, दैट्स मीन 1 अपॉन में 2। y नोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस में 1 अपॉन में 2, ये भी कितना आ गया 1 अपॉन में 2। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, वो हमने यहाँ पे कितने फाइंड कर लिए हैं, ये है हमारे पास 1/2 1/2। इस तरह से पूरा वैल्यूएशन होता है हमारे पास किसके, डी के कोऑर्डिनेट का। नेक्स्ट क्या है 26 तो हो गया, अब करेंगे 27 क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। x प्लस में 2y - 70 = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा हमारे पास क्या है 2x + y - 95 = 0, ये हमारे पास कौन सी होगी, सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे यहाँ पे, x प्लस में 2y - 70 = 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये -70 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 70, ये माइनस का प्लस का 2y इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड सेकेंड, हमने 2 इक्वेशन लिए यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये x = 70 - 2y और फर्स्ट और सेकंड क्या है हमारे पास 2x प्लस में y - 95 = 0। तो हम लेंगे 2x + y - 95 = 0
2x की वैल्यू कितनी है 70 माइनस 2y प्लस में y माइनस 95 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 140, 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा 4y प्लस में y माइनस में 95 इक्वल्स टू 0। 140 में से 95 जाएंगे स्टूडेंट, कितने बचेंगे हमारे पास 45। ऐसे यहाँ पे कहते हैं माइनस के 4 में से प्लस का 1 किया तो कितना हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल्स टू 0। तो माइनस 3y इक्वल्स टू 45। तो y की वैल्यू माइनस का y की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस 45 अपॉन में माइनस का 3 5 से 15, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू है आपको क्या करना है, पुट y को y इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 70 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 70 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी 15, तो x इक्वल्स टू 70 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट 40। तो इस तरह से यहाँ पे हम x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर दिया, हमने क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अब करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28।